वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इसका ना आज लास्ट वीडियो है। तो इसमें आज क्या कवर करने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है वो कवर करेंगे। ठीक है, और उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखना, फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद जो सेपरेशन मेथड थी वो मतलब डिलीट हो चुकी है। मतलब इस बार ये सिलेबस हट चुका है, सिलेबस में से मतलब सेपरेशन मेथड हट चुकी है। तो बस यहीं तक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, और लाइक कर दो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। देखो वो चेंजेस जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उनका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है, मतलब शेप, साइज, स्टेट, बस ये सब चेंज होता है, लेकिन उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बस वही। लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या सेम ही रहती है, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, तो उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड कैन बी इजिली रिवर्स। फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्पररी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उससे चेंज कर दिया तो अब वो कभी वापस उसमें रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब उसे वापस वो चीज़ नहीं बना सकते। मतलब आपने कोई भी चीज़ बनाई है, अगर वो फिजिकल चेंज है तो वापस वो जो चीज़ थी पहले वो बन सकती है, क्योंकि मतलब वो रिवर्स है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आइस का, अगर आइस को मतलब आपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया तो वाटर फिर से आइस बन सकता है। तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। और उसमें क्या चेंज हो रहा है, बस स्टेट। ठीक है, तो जैसे कि और फिर क्या है, द चेंज इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप एक्सेट्रा ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, तो वो सब्सटेंस मतलब क्या शो कर रहा है, फिजिकल चेंज शो कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। देखो अगर ग्लास टूट भी रहा है तो देखो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरी चीज़ बन गई। नहीं, सोना तो नहीं बन गया ना, ग्लास का ग्लास ही है। ठीक है, भले वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है, उसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया है, लेकिन है वो ग्लास ही। ठीक है, और फिर देखो क्या है, व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट टू फॉर्म वाटर फ्रॉम आइस एंड वाटर लुक्स डिफरेंट। देखो जब हम आइस को हीट देते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और क्या बनाता है, वाटर, जो कि हमें क्या आइस से डिफरेंट दिखता है ना। आइस मतलब हमें थोड़ा सा सॉलिड दिखेगा, है ना, वाटर हमें लिक्विड दिखता है। हाँ, तो मतलब दोनों दिखते अलग हैं, लेकिन क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है। ठीक है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही है। ठीक है, बट आर मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन नो न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म। लेकिन दोनों ही किससे बने हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं। और जब इनकी रिएक्शन हुई तो कोई मतलब जब इन्होंने स्टेट चेंज किया तो क्या कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, मतलब कोई भी न्यू चीज़ नहीं बनी, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, सो द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर इज द फिजिकल चेंज। तो अगर जो क्या है, ये मेल्टिंग ऑफ आइस, जिससे मतलब मेल्ट हुआ आइस और क्या बनाया, वाटर, तो क्या है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे ब्रेकिंग ग्लास, अगर ग्लास टूट गया तो। ठीक है, मिक्सिंग कैंडल, अगर आपने बहुत सारी कैंडल्स को मिला भी दिया तो क्या ही बनेगा, कैंडल ही रहेगा, उसका कुछ भी केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, श्रेडिंग पेपर, फोल्डिंग पेपर, मतलब अगर आप मतलब श्रेडिंग मतलब जैसे आपने उसे पतले पतले पीसेस में काट दिया पेपर को। ठीक है, फोल्डिंग पेपर मतलब आपने पेपर को फोल्ड कर दिया तो उसमें शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, लेकिन जो पेपर है तो वो पेपर ही है भाई, और कुछ नहीं बन रहा उसमें। ठीक है, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, आपने वुड को काटा तो काटने से क्या हो गया, वो वुड ही है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, फिर क्या है, कटिंग हेयर, ड्राई आइस, सब्लिमेशन, है ना, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग एग, तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। ठीक है, फिर देखो क्या है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे फिजिकल नहीं, यहाँ पे सॉरी केमिकल नहीं लिखा है, समझ जाओ आप पर, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे कि यहाँ जो भी एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो, ऐसे चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, इन दिस चेंज द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म एंटायरली न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें जो क्या होता है, जब ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, मतलब जिससे भी ये मतलब रिएक्शन हो रहा है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या अपनी आइडेंटिटी हटा देता है, मतलब पूरी तरीके से जो भी उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सब कुछ अलग हो जाता
जाती हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है वो उसमें मतलब नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कंपाउंड की तरह, समझ रहे हो? समझ जाओ, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना, तो अगर हम उस हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या मतलब क्या बनता है, वो दोनों तो है एयर, है ना, एयर है, मतलब एक इनफ्लेमेबल मतलब गैस है और एक जो सपोर्ट कर रही है फायर को, ठीक है। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, वाटर, ठीक है। और वाटर क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो जब वाटर बना तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल किससे अलग हैं, उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। फिर क्या है, एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर को जला दोगे तो वो वापस पेपर बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो पेपर रहेगा क्या, नहीं, उसमें क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, अब वो क्या हो सकता, एक नया सब्सटेंस बन गया, ऐश बन गया, अब वो नहीं, उसमें मतलब उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन रस्ट करने लगता है, जंग लगने लगती है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट सड़ जाते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज आर मोस्टली इरिवर्सिबल इन नेचर, जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब कि आप उसे वापस उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि मतलब वो पहले था आप उसमें वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि क्या है कि बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आपने पेपर को जला दिया तो उसे आप वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब क्या कहते हैं, अगर आप आयरन में रस्टिंग लग गई, ठीक है, तो आप रस्टिंग को रोक सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, लेकिन वापस उसे एकदम फ्रेश आयरन नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर कोई फ्रूट सड़ जाए तो उसे वापस आप वैसा बना सकते हो, फ्रेश नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज होने के बाद जो केमिकल हो जाता है, जो सब्सटेंस रहता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब वापस उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। देखो क्या है फिर, इफ़ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर विथ अ मैच स्टिक देन एंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म लाइक CO2, स्मोक, ऐश आर प्रोड्यूस, सो द बर्निंग ऑफ अ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज। देखो जब आप पेपर के पीस को अगर आप जलाओगे मैच स्टिक की मदद से तो क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, जैसे कि CO2, स्मोक, ऐश, ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस, सो द बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज। तो क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर का एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसे बर्न करने के बाद हमें एक न्यू सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, ऐश मिल रहा है, स्मोक मिल रहा है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल दिए हैं फिजिकल चेंज के, सॉरी मतलब केमिकल चेंज के। फायर वर्क, फ्राइंग एग, मतलब आपने जब एग को फ्राई कर दिया तो वापस आप उसे एग नहीं बना सकते ना, फोटोसिंथेसिस। फिर क्या है, बर्निंग वुड, कंबंशन। फिर क्या है, डाइजेशन। फिर देखो इसमें क्या डिफरेंस क्या है, मतलब मेजर डिफरेंस क्या है फिजिकल और केमिकल चेंज में, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फिजिकल चेंज में, ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल चेंज इट इज़ टेम्पररी चेंज, ये टेम्पररी होता है, ठीक है, मतलब आप इसे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो। केमिकल में क्या होता है, इट इज़ परमानेंट चेंज, मतलब ये परमानेंट चेंज हो जाता है, आप इसे वापस नहीं ला सकते। फिजिकल चेंज में इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब ये रिवर्सिबल होता है, आप इसे वापस रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, इट इज़ मोस्टली इरिवर्सिबल इन नेचर, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, मतलब आप इसे वापस उस सब्सटेंस में नहीं ला सकते, ठीक है। आप अगर आप वाटर ले लो, अगर वाटर से आप क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हो, ऐसे फिजिकली नहीं कर सकते, हाँ केमिकली कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फिजिकली नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो आज क्या हो गया कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर ख़त्म हो गया पूरी तरीके से भाई। ये लास्ट टॉपिक था उसका। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखो, फिर ये वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।